जय जगन्नाथ गाइज। तो जब हम कोणार्क सन टेम्पल की बात करते हैं ना, तब तब हम उसकी आर्किटेक्चर, उसका कल्चरल इम्पैक्ट या फिर उसका जो ग्रेटनेस, उसका जो ब्यूटी है, उसके ऊपर हम उसकी तारीफ करते हैं एंड बात करते हैं। बट हमारा जो ये मोन्यूमेंट है ना, उसका एक अनदर साइड है जो कि आजकल के हिस्ट्री में कहीं छुप सा गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड जब आपको पता चलेगा तो यू गोना फील लाइक कि ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं था। क्योंकि जो कोणार्क सन टेम्पल का ये जो साइड है ना, मतलब ये एक नेम है उसका, जो कि ना कोई हमारे जो पुजारी थे उन्होंने दिया था, ना कोई राजा ने दिया था, ना कोई सूर्यदेव के भक्तों ने दिया था, बल्कि ये नाम जो दिया गया था वो जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में ट्रैवल करते थे, उन्होंने दिया था। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद वो लोग कभी कोणार्क सन टेम्पल को पास से देखे भी नहीं थे, ना कोई वहाँ वो पूजा करने आए थे। एंड ये उन लोगों के लिए ना कोई टेम्पल नहीं था, उन लोगों के लिए ये था एक चेतावनी, एक लैंडमार्क कि जिंदा बचने की एक उम्मीद या फिर उनका डेस्टिनेशन पास आ रहा है। तो ये जो कोणार्क मंदिर का ये साइड है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो कोणार्क सन टेम्पल हमारे उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट में लगभग 1250 सी के आसपास से डटकर खड़ा है। एंड जब जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उनके पास जो आधुनिक जीपीएस नहीं था या कोई मतलब मॉडर्न मैप या फिर कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तब ये जो लैंडमार्क्स होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में होते हैं, वो बहुत ही काम आते हैं नेविगेशन के लिए। तो कोणार्क सन टेम्पल ना ये एक मेजर पॉइंट था जो कि उनका नेविगेशन को बहुत आसान करता था। जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उनके लिए जो कोणार्क सन टेम्पल का ब्यूटी इतना मैटर नहीं करता था, बल्कि उनका जो कोणार्क सन टेम्पल का प्रेजेंस ही उनके लिए काफी था। एंड यू मतलब आप ऐसे सोच रहे होगे कि अच्छा ठीक है, दे यूजेस दिस एज ए लैंडमार्क, बट उसका नाम कैसे पड़ा ब्लैक पगोड़ा? मतलब आपको कुछ बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो जो ब्लैक पगोड़ा नाम है ना, वो हमारा जो भारतीय कोई नाम नहीं है, ना कोई हमारा जो उड़ीसा से ये नाम आया है। ये नाम स्पेसिफिकली यूज करते हैं जो वेस्टर्न या फिर स्पेशली यूरोप के जो सेलर्स होते थे। एंड इस जो वार्ड है ना ब्लैक पगोड़ा, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो ब्लैक पगोड़ा वार्ड है, ये दो मतलब वार्ड को मिलाकर बना है। एक है ब्लैक जो कि कलर, एंड पगोड़ा। पहले हम ब्लैक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लैक कलर आया है ना, ये तीन मेजर कारण के वजह से ये उसका नाम पड़ा। जैसे कि इसके इसमें जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, जो स्टोन्स यूज हुए हैं, वो प्रमुख तीन कारण प्रकार के हैं, जो कि होता है लैटेराइट, क्लोराइट एंड कॉन्डोलाइट्स। मतलब उड़िया में भी बोलते हैं मुगनी पत्थर। तो ये नेचुरली ब्लैक कलर के होते हैं, डीप कलर के होते हैं। एंड जैसे कि ये कोस्टल रीजन में था, एंड वहां पे मतलब हर रोज सी विंड से फेस करना इसको एजिंग करा देता है, एंड ये ब्लैक अपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दूसरी वजह है कि जब हमारे जो सेलर्स होते थे वो हमारे ईस्ट कोस्ट से ट्रैवल करते थे ना, तब रात में या ज्यादातर टाइम और जब तूफान होते थे, ये उनको ब्लैक अपीयर होता था। एंड तीसरी वजह यह है कि सिर्फ 35 किलोमीटर दूर और एक ऐसा लैंडमार्क था जो कि वो लोग यूज करते थे, उसका नाम था व्हाइट पगोड़ा, जो आज हम जगन्नाथपुरी के टेम्पल के नाम से जानते हैं। एंड ब्लैक कलर उसको उसका नाम ये भी पड़ा, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जगन्नाथपुरी का जो स्टोन का कलर है वो भी डार्कर कलर का है, डार्कर साइड का है। बट कोणार्क सन टेम्पल को डार्क पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, एंड जो जगन्नाथ टेम्पल है वो व्हाइट पगोड़ा क्यों? बिकॉज मतलब एक थोड़ा सा लाइटर साइड में है, तो उसके लिए वो व्हाइट पगोड़ा हो गया। एंड ये थोड़ा सा डार्कर साइड का है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट्स कॉल्ड पागोड़ा। तो पागोड़ा बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि यूरोपियंस में हमारा जो एशिया महाद्वीप होता है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे या फिर टावर टाइप स्ट्रक्चर्स थे, उन सबको पागोड़ा नाम दिया गया था। या फिर वो बुद्धिस्ट रिलीजन का हो या फिर हिंदुइज्म का, तो इस वजह से इसको पागोड़ा बुलाया जाता था। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि ब्लैक पागोड़ा का मतलब इसलिए पड़ा कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है या फिर कोई कॉस्ट थिंग है या फिर कुछ हो, तो दैट इज जस्ट बुलशिट और कुछ नहीं है। एंड जो भी इतने जो मिस्ट्रियस स्टोरीज है, मुझे अच्छा नहीं लगते। बिकॉज कोणार्क सन टेम्पल की ना किसी मिस्ट्री या फिर जो फेक न्यूज है उसकी जरूरत नहीं है। ये खुद में ही बहुत ही पूरा है। इसका आर्किटेक्चर, इसका ग्रेटनेस, इसका ये जो 1200 साल से इतना नेचर से एक्सपोज होके
जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं, एंड उसके बाद जो इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ा एंड नेग्लिजिबल में बहुत साल रहा, इसके बाद भी आज तक डट कर खड़ा है। तो हमें फेक न्यूज की क्यों जरूरत, फेक स्टोरीज की क्यों जरूरत? एंड कोनार सन बोलना वो मिस्ट्री के लिए बना ही नहीं है, उसका जो रियल यूज है, उसका जो रियल ग्रेटनेस है ना, आप अगर हिस्ट्री में झांकोगे तो यू गोना रियली अमेज्ड। कोनार सन टेम्पल का ये साइड ना थोड़ा सा हिस्ट्री में दबसा गया है, जब से हमारा जो मॉडर्न मैप्स आए हैं या फिर मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स आए हैं, तब लैंडमार्क का इतना जरूरत नहीं है। एंड ये जो उसका जो हम अभी रेगुलर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका जो आर्किटेक्चर, उसका जो बिल्ड एंड उसका जो ग्लोरी, ये उसको उससे ज्यादा रेलिवेंट नहीं करता, इसलिए ये ज्यादा फेमस नहीं है। बट तब ना जो एक परफेक्ट लैंडमार्क के लिए चाहिए था, जो नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी था, ये सभी चीज कोनार सन टेम्पल के पास था। जैसे कि इसका हाइट, इसका कोस्टल प्रेजेंस एंड सब कुछ। तो एट द एंड यही बोलूंगा कि अगर इस हमारा जो इंडिया में जितने सारे अच्छे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनके पीछे जो मतलब मिथ्स है, ये उन्हें बिगाड़ती है मेरे मानो तो। बट उनका जो रियल हिस्ट्री है ना, वो प्योरिटी दिखाता है, हमारा जो कल्चर, हम क्या किए हैं हमारे पास्ट में, एंड व्हाई शुड वी ग्रेटफुल, वो हमें याद दिलाती है। तो अगर आपको ऐसे स्टोरीज पसंद है तो यू शुड चेक इट दिस वीडियो, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है कोनार सन टेम्पल के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा है। एंड यू गोना फील लाइक we should respect our history and the monuments. Thank you, Jai Jagannath.